Hello friends, welcome to my channel Mole Election. We are going to do chapter 5 today, that is Euclid's geometry. Let's start it. Euclid was a Greek mathematician who provided us different axioms and postulates. What are axioms? Axioms वो होते हैं जो हर एक पार्ट पर मैथ्स में एप्लीकेबल होते हैं, लाइक ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, अलजेब्रा है, हर जगह वो एप्लीकेबल होते हैं. पोस्टुलेट्स जो सिर्फ आपके ज्योमेट्री पर एप्लीकेबल होते हैं. सो पहले हम एक्सियम्स करेंगे, उसके बाद हम पोस्टुलेट्स करेंगे. एक्सियम्स आपकी बुक में 7 टाइप्स के गिवन हैं. लेट्स डू वन बाय वन. फर्स्ट वन इज थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. जो भी चीज़ें एक दूसरे के इक्वल हैं, किसी अलग अलग चीज़ के भी इक्वल हैं, तो वो एक दूसरे के इक्वल होंगी. लाइक यहाँ पर ट्रांजिटिविटी को दिखाया गया है. लेट्स टेक एग्जांपल ए इक्वल्स टू बी एंड सी इज ऑल्सो इक्वल्स टू बी. ए बी के इक्वल है, सी भी बी के इक्वल है, तो ए सी के इक्वल होगा. ये ट्रांजिटिव नेचर इसका फर्स्ट आपकी एक्सियम शो करती है. सेकंड शो करती है इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल्स. अगर कोई दो वैल्यू आपकी इक्वल है, ए इक्वल टू बी है, और कोई भी इक्वल वैल्यू इनमें ऐड की जाती है, मान लीजिए मैंने 1 इसमें ऐड किया, 1 इसमें, तो जो इनका रिजल्ट आएगा वो भी इक्वल रहेगा. एग्जांपल ले लेते हैं. आई हैव टेकन 4 इक्वल्स टू 4 है, 4 में मैंने 1 ऐड किया, यहाँ भी 1 ऐड किया, तो जो इनका रिजल्ट आएगा 5 इक्वल्स टू 5, यानी वो भी इक्वल रहेगा. सेकेंड एक्सियम आपका यही कहता है. एक्सियम्स मतलब होते हैं सिद्धांत जो उन्होंने दिए. उसके बाद है थर्ड, इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल्स. अगर इक्वल वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दें दो इक्वल वैल्यूज़ में से, तो रिजल्ट भी इक्वल रहेगा. सेम जैसे एडिशन किया है वैसे ही. लाइक मैं रखती हूँ 5 इक्वल टू 5 है, एंड इफ़ आई एम सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम दिस एंड 2 फ्रॉम दिस, सो इनका जो रिजल्ट आएगा वो भी आपके पास इक्वल आएगा. 3 इक्वल्स टू 3. फोर्थ पोस्टुलेट कहता है, एक्सियम कहता है थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अदर इक्वल टू वन अनदर. जो सिमिलर दिखते हैं तो उनके जो रिजल्ट्स होंगे वो भी सिमिलर आएंगे. कोइंसाइड करते हैं, सेम है. मतलब अगर मेरे पास एक सर्कल है और उसी के जैसा दूसरा सर्कल है सेम, तो ये सिंगल, दोनों की रेडियस सेम है, तो इनकी जो सर्कमफ्रेंस होगी वो भी सेम होगी, दिखने में भी सिमिलर होंगे, इनका जो एरिया होगा वो भी सेम होगा. ठीक है, तो दे आर को इनसाइड विद वन अनदर, सो उनके रिजल्ट्स भी जो होंगे वो इक्वल होंगे. फिफ्थ एक्सियम आपका कहता है द होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट. जो आपका फुल नंबर है वो उसके पार्ट से हमेशा ग्रेटर देन रहेगा. ये सिंपल है बिल्कुल. लाइक आई एम 100 मेरे पास है, इसका 1/10 अगर मैं निकालती हूँ तो दैट विल बी 10 आएगा. तो जो ये इसका पार्ट आया है 10, ये 100 से हमेशा छोटा रहेगा, यानी जो होल कंडीशन हमारे पास थी, पूरा नंबर जो था वो हमेशा ग्रेटर रहेगा उसके पार्ट से. इज़ दैट क्लियर? सिंपल वे में अगर मैं लूँ कि आपके पास एक पैकेट है फुल ऑफ टॉफ़ीज़, और उसमें से अगर मैं 5 टॉफ़ीज़ निकाल लेती हूँ, सो ये पैकेट फिर भी इससे बड़ा रहेगा, क्योंकि उसमें तो बहुत ज़्यादा टॉफ़ीज़ होंगी. ये 5 इसका सिर्फ एक पार्ट है, तो इससे छोटा रहेगा. थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर. लाइक x इक्वल्स टू डबल ऑफ y. x डबल है y का, z भी डबल है y का, तो x और y भी x और z जो है वो भी आपके इक्वल रहेंगे. यानी कोई भी चीज़ है जो किसी सिमिलर चीज़ का डबल है. ठीक है, तो यहाँ पर भी ट्रांजिटिव नेचर ये शो कर रहा है, जैसे आपके फर्स्ट एक्सियम में शो कर रहा था, ऐसे ही सिमिलर आपका सिक्स्थ है, बस यहाँ पर कंसेप्ट डबल का ले लिया है. ठीक है, तो कोई भी वैल्यू किसी दूसरी वैल्यू की डबल है, और एक थर्ड वैल्यू है वो भी सेम सेकंड वैल्यू की डबल है, सो फर्स्ट और थर्ड वैल्यू जो होंगी वो आपस में इक्वल होंगी. ठीक है. सेवन्थ एक्सियम कहता है थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर. इसी का अपोजिट है सिक्स्थ का. इसमें हाफ वैल्यू है, यानी x अगर आधा है, y का हाफ है, और z भी y का हाफ है, तो x और z जो होंगे वो आपके इक्वल होंगे. यानी मैं कह दूँ 2 जो है हाफ है 4 का, यहाँ पर x की वैल्यू ये है. z कोई थर्ड नंबर था, वो भी इसी तरह से सिमिलर है. सो ये दोनों नंबर भी क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे, सेम होंगे, इक्वल्स होंगे. इज़ दैट क्लियर? ये आपके 7 ईजी से एक्सियम्स हैं. लेट्स गो विद पोस्टुलेट नाउ. एक्सियम्स हम कर चुके हैं, अब करेंगे पोस्टुलेट्स. पोस्टुलेट्स होते हैं आपके सिद्ध प्रमाण, जिसको हिंदी में कहते हैं, सिद्ध किए हुए हैं वो सब. सो
लेट्स वी हैव 5 पोस्टुलेट्स, 5 पोस्टुलेट हमारे पास हैं जो यूक्लिड्स ने दिए थे। फर्स्ट पोस्टुलेट कहता है स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एनी अदर पॉइंट। स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ड्रॉ की जा सकती है। बिल्कुल मैंने एज्यूम कर लिया ये पॉइंट ए है, ये बी है, और एक लाइन मैं इन दोनों के बीच में ड्रॉ कर सकती हूँ, इन दोनों पॉइंट्स को मिला सकती हूँ। ये आपका पोस्टुलेट फर्स्ट है। सेकंड है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। मैंने एक लाइन ड्रॉ की विद द हेल्प ऑफ स्केल, स्केल से एक लाइन ड्रॉ की 10। अभी कह रहा है कि इसको हम कितना भी बढ़ा सकते हैं। ये फिक्स लाइन मैंने मान ली है यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कुछ भी, उसके बाद उसको दोनों तरफ इंडेफिनिटली इंक्रीज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इतना ही इधर जितना चाहो इतना इधर आप इंक्रीज़ कर सकते हो, इन्फिनिटी तक दोनों साइड बढ़ा सकते हो इसको। थर्ड पोस्टुलेट कहता है सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। मैंने ये सेंटर एज्यूम कर लिया है। इस सेंटर से कितने भी रेडियस एज्यूम करके, मैं इतनी रेडियस या इतनी रेडियस एज्यूम करके जितना भी हम मेज़र लेना चाहें उतना मेज़र लेकर सेम सेंटर से सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी सेंटर से कितनी भी रेडियस आप एज्यूम करके एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। ये आपका थर्ड पोस्टुलेट कहता है। फोर्थ पोस्टुलेट कहता है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। जितने भी राइट एंगल्स हैं वो सब एक दूसरे के इक्वल होंगे। लाइक दिस इज अ राइट एंगल, 90 डिग्री एंगल इक्वल्स टू दिस राइट एंगल। जितने भी राइट एंगल होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। ऑब्वियसली सिंपल है, वैसे भी वो इक्वल ही होंगे। 90 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री एंगल, ठीक है। सो फोर्थ पोस्टुलेट आपको यही कहता है जितने भी राइट एंगल्स होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। फिफ्थ पोस्टुलेट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्टली एग्जाम्स में आता है। इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, दो स्ट्रेट लाइन पर अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है लाइक दिस, गिरती है, मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, इंटीरियर एंगल बनाती है सेम साइड पर। इंटीरियर एंगल मैंने ड्रॉ किए हैं, आप डायग्राम में देख सकते हो। ये दो स्ट्रेट लाइन है, इन पर एक स्ट्रेट लाइन फॉल हो रही है, इंटीरियर एंगल बना रही है ए और बी एक साइड में, दूसरी साइड पर सी और डी बना रही है। taken together less than 2 right angles on the same side of it, taken together less than 2 right angles। अगर उसकी वैल्यू जो है, जो एंगल्स हमने बने हैं इंटीरियर एंगल्स जो बने हैं उनकी वैल्यू अगर 2 राइट एंगल्स से कम है, सम ऑफ 2 राइट एंगल्स क्या होता है 180 डिग्री। 2 राइट एंगल क्या होंगे 90 डिग्री, 90 डिग्री, उनका सम होगा 180 डिग्री। अगर उससे कम है then the two straight lines if produced indefinitely meet on that side on which the sum of angles is less than 2 right angles। देखिए डायग्राम से ये समझ में आएगा अच्छे से। ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं, इन पर एक सी स्ट्रेट लाइन फॉल हो रही है, इंटीरियर एंगल्स बना रही है वन सेम साइड ए और बी, अनदर साइड सी और डी जो सेम साइड में। अगर इनका सम 180 से कम है या फिर इनका सम 180 डिग्री से कम है, तो जो ये दो लाइंस हैं इनको हम सेम डायरेक्शन में अगर बढ़ाते हैं, कहीं ना कहीं जाकर वो किसी पॉइंट पर मीट करेंगी, ठीक है। सिर्फ इतना सा है पोस्टुलेट 5। अगर दो लाइन स्ट्रेट लाइन है और एक थर्ड स्ट्रेट लाइन उन पर फॉल हो रही है, जो इंटीरियर एंगल बनाएगी वो कोई भी इंटीरियर एंगल हो सकते हैं, सेम साइड पर होने चाहिए। अगर उनका सम 180 डिग्री से कम होगा तो उसी डायरेक्शन में, अगर इधर वाला सी और डी का जो सम है वो 180 डिग्री से कम होगा तो इनको अगर हम कहीं इंक्रीज़ करेंगे किसी पॉइंट पर वो जाकर मीट करेंगे। अगर ए और बी का सम जो है वो 180 डिग्री से कम है तो इन दोनों को हम आगे इंक्रीज़ करेंगे, ये किसी ना किसी पॉइंट पर जाकर के मीट करेंगे। ये आपके पोस्टुलेट्स से 5 पोस्टुलेट्स हमने पढ़े, 7 एक्सियम्स हमने पढ़े। लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर।